नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है सख्त गर्मियों में कबूतर के लिए ठंडा बाजरा कैसे बनाएं। भाइयों, आज मैं आपको ये बाजरा लाइव बना के बताऊँगा कि इस बाजरे को कैसे बनाया बनाया जाता है। भाइयों, ये बाजरा एक ऐसा बाजरा होगा, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए, तो ये बाजरा गर्मियों में आप कबूतर को दे सकते हैं, जिससे आपके कबूतर के अंदर गर्मी कभी नहीं पड़ेगी। ये एक ठंडा बाजरा है। तो भाइयों, इससे भाइयों आपके कबूतर जो है डे बाय डे उड़ान बढ़ाएंगे। आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले जब आपके जैसे लगा लोगे अभी आपकी फिरते स्टार्ट होना चालू हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, लगातार 3 दिन आपने अपने कबूतरों को सब्ज रीड का पानी देना है, जिससे कि आपके कबूतरों के जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह हो वो कम हो जाए और कबूतरों के जिस्म के अंदर जो भी गर्म दाने आपने सर्दियों में खिलाए हैं कबूतरों को, जिससे उनके जिगर में गर्मी पड़ गई है, वो उनकी गर्मी जिगर से बाहर निकल जाए। जैसे कि आप स्टार्टिंग में कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर जब 2 4 5 चक्कर लगाकर आते हैं, तो आपके कबूतर मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, चोंच खोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण भाई यही होता है कि कबूतर के जिगर में गर्मी पड़ी होती है। तो आपने लगातार 3 दिन ये काम जरूर करना है, जिससे आपके कबूतरों के जिगर से गर्मी सारी की सारी बाहर निकल जाएगी और आपके कबूतर जो अच्छी उड़ानों पे आ जाएंगे। भाइयों, बाजरे ये ठंडा बाजरा दो तरीके से भी बनता है भाइयों। कई भाई ऐसे भी करते हैं कि जैसे हमारी ठंडी मजूने होती है ना, जिससे हम ठंडा पानी बनाते हैं, तो आप लगा लो तवा सिर लगा लो और पान की जड़ लगा लें, सर्द चीनी लगा लें, सौंफ लगा लें, गुलाब के पत्ते लगा लें और साथ में आप संदल बूट लगा लें, जैसे सफ़ेद चंदन कहते हैं, वो लगा लें। आप पुदीना लगा लें, धनिया लगा लें। इनको आपने करना क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने पानी में भिगो देना है भाइयों रात को। तो आपने कम से कम भी ये भिगोना है, कम से कम भी आधे किलो पानी में भिगोना है। तो ये सारा का सारा आपने इतना इतना उठा लेना है भाइयों। चाहे आप एक एक चुटकी उठा के डाल सकते हैं। अगर आपने में ये पीसी हुई मजून है आपके पास, तो आप एक एक चुटकी भी उठा सकते हैं। तो आपके पास अगर पिसा हुआ नहीं है, तो आप ऐसे करके अपने आईडी से थोड़ा थोड़ा डाल दें इसके बीच में। इससे क्या होगा कि ये पानी जो पानी बनेगा, ये बिल्कुल एक ठंडा पानी हो जाएगा। तो सुबह आपने करना क्या है, इस पानी को इसमें से आपने भाई ये वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, जिसको आपने छानना नहीं है। इस पानी को आपने जैसे पानी रखा होगा वैसे पानी लेना है और दही के बीच में डाल देना है। जो आपका दही होता है उसके बीच में डाल देना है और बाद में उस डाल के इसमें आपने बाजरे को भिगो देना है। इससे क्या होगा कि ये जो दही की तसीर होगी डबल ठंडी हो जाएगी भाइयों, डबल ठंडी हो जाएगी, जिसमें बाजरा जब आप डालेंगे तो बाजरा आपका एकदम ठंडा बाजरा हो जाएगा। जितनी मर्जी गर्मी में आप कबूतर उड़ाएंगे, कबूतर आपकी उड़ानें इतनी अच्छी होंगी कहने की बात नहीं। और भाइयों, मेरी बात एक आप याद करना रखना, जो इंसान बाजरे से कबूतर बनाता है उसका कबूतर कभी मार नहीं खाता, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए। उस कबूतर का शरीर एक लोहे की माफिक हो जाता है और बाजरे से कबूतर बहुत ही अच्छा तैयार होता है भाइयों। तो बहुत ही अच्छी उड़ानें करता है। आपने जैसे अपनी फिरते ये 3 दिन पानी लगा लिया, आपने जब सब्जी हरीड़ वाला उसको जुलाब वगैरह लगा लिया, अंदर से साफ़ कर लिया। उसके बाद भाइयों आपने क्या करना है, मोटा दाना टोटल आपने पहले ही जिस दिन आप पहले दिन पानी लगाओगे, पहले दिन से ही आपने टोटल मोटा दाना बंद कर देना है। उसके बाद आपने बाजरा और सब्ज मूंग जो आती है, हरी मूंग जिसे कहते हैं, वो डालना स्टार्ट कर देना है। ये भाइयों मूंग जो बहुत ही ताकतवर होती है और इससे कबूतर का वेट भी बढ़ता है। और उसके साथ जब आप बाजरा दोगे तो इसके साथ भी भाइयों ये भी एक ताकतवर चीज़ होगी, इससे भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये भाइयों, ये जो दही वाला बाजरा है, ये भाइयों एक जो बादामों की खुराकें हम कबूतरों को देते हैं ना, उसके टक्कर का ये बाजरा होता है भाइयों, इतना ताकतवर होता है। तो भाइयों चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये बाजरा बनाना कैसे है। देखो भाइयों, अभी मैं आपको बताता हूँ बाजरा कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने लेना है दही। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दही ले रहा हूँ भाइयों। तो सबसे ज़्यादा यो भाइयों कारागिरी है इस बाजरे को बनाने में, वो है दही की। तो भाइयों जब भी हमने दही लेना है ना भाइयों,
तो उस दही को भाइयों हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तभी तो भाइयों ये बाजरे में ये लग पाएगा। अगर ये मोटा मोटा रहेगा बीच में तो बाजरे में ये अच्छी अपना पूरा असर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने दही लेना है। दही लेके भाइयों इसमें थोड़ा सा आप पानी वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पानी डाल रहा हूँ। तो भाइयों इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। तो उसके बाद भाइयों आपने करना क्या है, ये जो दही जैसे छाछ वगैरह हम बनाते हैं ये काम आती है उसमें बनाने के, तो इसको हमने इसके साथ अच्छी तरह से, जैसे इसकी मोटी मोटी ये दिख रही है ना आपको, ये दही की जो मोटी मोटी ये पीस है ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाना चाहिए इसके साथ। तो मैं आपको इसको पूरा मेल्ट करके बताता हूँ। तो फिर इसके बाद बीच में हमने बाजरा डाला है। तो इस बाजरे को भाइयों कम से कम भी हमने 1.5 दिन या 2 दिन इस दही के बीच में ही रहने देना है। तो कई भाई ने जिन्होंने पानी वगैरह दूसरा बनाया होगा ना, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ठंडा पानी भी इसमें डाला जाता है, जो हम ठंडी मजूनों का पानी बनाते हैं, तो वो इस पानी की जगह, सादे पानी की जगह आप वो वाला पानी भी डाल सकते हैं। तो जब भाइयों ये अच्छी तरह से, देखो भाइयों अभी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हमने भाइयों बाजरा डालना है। ये बाजरा भाइयों कोई ऐसा वैसा बाजरा नहीं है, आप समझें ये बाजरा बहुत ही ताकतवर है। इससे आपके कबूतर कभी खुश्की का शिकार नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में जब हम कबूतरों से ज़्यादा उड़ाने ले लेते हैं, जो कबूतर अच्छे टाइमिंग से पे आते हैं उन वो अंदर से उड़ उड़ कर खुश्क हो जाते हैं। तो ये बाजरा एक तर हो जाएगा, जिससे क्योंकि इस बाजरे के बीच में मक्खन लग जाएगा, क्योंकि दही से ही मक्खन बनता है, और इसके बीच में जो मक्खन की जो होगी ऑयली चीज़ होगी इस बाजरे पे लग जाएगी, और ये बाजरा बिल्कुल एक ऑयली बाजरा तैयार हो जाएगा, जिससे आपका कबूतर कभी भी खुश्की का शिकार नहीं होगा। तो भाइयों अब ये लाया है मैंने बाजरा, तो ये भाइयों आपको बताने के लिए बाजरा बना रहा हूँ। इस बाजरे को मैंने एक बार धो लिया है, और इसको अच्छी तरह से धोया है मैंने, और इसको छाँव में सुखाकर अपने पास महफूज कर लिया था। तो भाइयों क्योंकि इसके बीच में जब आप बाजरा, कम से कम मैंने 10 किलो बाजरा लाया था, तो जिसमें से आधा या पौना किलो बाजरा जो बिल्कुल खाली फोक बाजरा होता है, जो कबूतर के गले में चिपक जाता है, जिसके छिलके वगैरह कहते हैं हम जिसको, वो बाजरा निकला था आधा की पौना किलो। वो वेस्ट बाजरा था, वो जैसे ऊपर तर रहा था पानी के, तो मैंने बाहर निकालता गया, निकालते गया, बाद में देखा मैंने कोई आधा की पौना किलो बाजरा निकला वो। तो अभी भाई एक ऐसे बाजरा बनाने से पहले आपने इस बाजरे को अच्छी तरह से धो लेना है, और इसे जब भी सुखाएं तो छाँव में सुखाएं, क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगे तो ये बाजरा जो है वो उसमें धूप पड़ने से इसकी तसीर जो गर्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको इस बाजरे को डालकर बताता हूँ इसको डालना कितना है और कैसे डालना है। तो ये बाजरा मैं डाल रहा हूँ भाइयों। तो आपने करना क्या है, ऐसे ही बाजरा डालकर उसको अच्छी तरह से हिलाकर इसमें मिक्स कर देना है भाइयों। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करके भाइयों इसको, इस बाजरे को आपने क्या करना है, छाँव में ही रख देना है, इसे धूप वगैरह में नहीं रखना, अच्छी तरह से रख दे जहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण हो, जहाँ पर ठंडा वातावरण हो, ज़्यादा गर्मी वगैरह ना पड़े। तो जो भाई इस मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। तो जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ घंटी वाले बटन को दबा के इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो भाइयों जैसे ये आपने कर दिया, फिर उसके बाद भाइयों आपने करना क्या है, इसमें जिस दिन आपने इस बाजरे को निकालना होगा उस दिन आपने करना क्या है, इसमें पानी डाल कर अच्छी तरह से पानी डालें। पानी डालकर उसके बाद एक जो बारीक छन्नी होती है ना, या कोई चादर वगैरह मिल जाए, छन्नी मिल जाए, तो उसके ऊपर आपने ये सारा का सारा डाल देना है। अगर जाली वगैरह मिले तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें से जो जितनी भी ये दही होगा, दही वगैरह निकल जाएगा और बाजरा आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस बाजरे को आपने सुखाकर छाँव में दोबारा सुखाएं, 1-2 दिन लग जाएगा इसको सूखने में। एक दो उसको आगे पीछे करते रहें, हिलाते रहें कि जो कि नीचे वाला बाजरा जो सूखा गीला होगा वो भी सूख जाए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, जब इसको आप तोड़ेंगे जो है ऐसे टूट जाएगा, इतना मुलायम बाजरा हो जाएगा। तो फिर आप ये अपने एक डिब्बे में भर के इसे एक सेफ जगह में रख ले, यानी कि इसको भी आपने कभी भी धूप में नहीं रखना है। इस डिब्बे को भी आपने छाँव में रखना है। जब भी आपको कबूतरों को देना है, ऐसे कटोरी 2 कटोरी निकाला, जितना आपने डालना है वैसे डालते जाए। तो
ऐसे करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।